भगवान वेदव्यास कह रहे हैं सुखदेव जी कौन है? नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि। भगवान का ऋषि अवतार ही सुखदेव है। सुखदेव जी भगवान के ऋषि अवतार हैं, स्वयं नंद नंदन भगवान के अवतार हैं, उनका ही स्वरूप है। पर इनकी जन्म की कथा, अवतार की कथा कैसी हुई, तो उसमें बात आती है कि निकुंज में, भगवान के गोलोक धाम में, निज वृंदावन में, भगवान का जो नित्य विहार स्थली है, गोलोक में जो भगवान का निज वृंदावन है, परम धाम है, उस निकुंज में, निकुंज धाम में प्रिया प्रीतम, जहां पर किसी देवताओं का भी प्रवेश नहीं है, उनसे आगे बढ़कर के गोपियां भी गोलोक में तो हैं, पर गोलोक में निकुंज में उनका भी प्रवेश नहीं हो पाता। निभृत निकुंज में जिनका प्रवेश नहीं है, निकुंज में सभी सखियां ही प्रवेश कर पाती हैं। श्री निम्बार्क संप्रदाय की उपासना निकुंज की उपासना है। सभी सखियां, जहां पर समस्त तत्व सखियों के रूप में भगवान के, समस्त सखियों के रूप में भगवान की सेवा परिचर्या करते हैं निकुंज में। और उसमें भी निभृत निकुंज भगवान का निज महल है, रंग महल है, जहां पर सखियों का भी प्रवेश नहीं है। उस निज महल में, उस निज महल की तो सब कुछ, उस निज महल की खाट सज्जा, वहां की लता पता गुल्म औषधि सब कुछ प्रिया प्रीतम स्वयं है। वहां के मोर भी राधा कृष्ण ही है, वहां की बिछौना भी स्वयं कृष्ण ही है, वहां के पलंग भी स्वयं कृष्ण ही है। वहां कोई और तत्व का प्रवेश ही नहीं है। वो दिव्य निकुंज, निभृत निकुंज में जब प्रिया प्रीतम संग में क्रीड़ा करते हैं, लीला करते हैं, विहार करते हैं, रमण करते हैं, वहां पर जब प्रिया जी, श्री किशोरी, श्री राधिका, श्री वृषभानुनंदिनी, जब लाल जी, देखो हम लोगों से ना बार बार राधा कृष्ण कहा नहीं जाता, इसलिए आप लोग समझ जाओ आज से आगे के लिए कि प्रिया जी बोले, किशोरी जी बोले तो श्री जी कहे तो श्री जी, मतलब राधिका वृषभानुनंदिनी, और लाल जी बोले या प्रिया, लाल जी कहें या तो समझ जाओ कि कृष्ण, कन्हैया, गोविंद। क्योंकि प्रिया जी जब अकेली होती है निकुंज में, जब लाल जी निकुंज से बाहर गए हुए हैं, सो प्रिया जी अपने एक प्रिय शुक के साथ बातें करती हैं, उनके साथ क्रीड़ा करती हैं, उनके साथ खेल खेलती हैं। तोता जो होता है, शुक होता है, वो खूब बच्चों को मजा आता है, खूब उनके साथ आनंद खेल खेलते हैं बच्चे। श्री किशोरी जी, प्रिया जी किशोरी तो है छोटी सी, तो यहाँ पे शुक बैठा है, उसको जैसा उसके सामने उससे बातें करो वो तुरंत याद कर लेता है, रट लेता है, और फिर दूसरी जगह जाकर के वैसा ही का वैसा बोल जाता है। तो प्रिया जी जब लाल जी कहीं दूसरी लीला के साथ, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा खेल कर रहे हैं, तो प्रिया जी उस शुक के साथ खेलती हैं, बातें करती हैं, और उनको कृष्ण की याद कर करके, भगवान गए हुए हैं तो लाल जी को याद कर करके उनकी कथा, उनके बारे में, उनके गुणों का, उनके स्वभाव का, उनकी लीलाओं का वर्णन करती है, शुक को उनको याद करती रहती है। तो सुखदेव जी को सुनाती हैं, शुक को सुनाती हैं, और वो वही उड़ के जब लाल जी के पास जाता है तो लाल जी भी उसको देख करके प्रिया जी की याद में उनको प्रिया जी के गुणों का, स्वभाव का, लीलाओं का वर्णन। सुखदेव जी प्रिया जी के और लाल जी के क्रीड़ा शुक हैं, उनके साथ दोनों आपस में क्रीड़ा करते हैं। लाल जी उनको प्रिया जी की कथा सुनाती हैं, प्रिया जी उनको लाल जी की कथा सुनाते हैं। और वही निकुंज के शुक जो हैं प्रिया, क्रीड़ा शुकोशी वृषभानुजाया, एकांत को नन्य रहस्य पाठी, जो एकांत के जो
उसको जानने वाले जो हैं वो शुकदेव निकुंज के शुक ही व्यास नंदन के रूप में प्रकट हुए हैं। निकुंज से कथा सुन करके आ रहे प्रिया जी के हृदय में बड़ी करुणा हुई। प्रिया जी बड़ी करुणावान हैं। देखो भगवान तो पिता जो होता है ना वो थोड़ा सा कड़क भी हो जाता है कि नहीं ऐसे नहीं, बच्चे को घूमने लेकर के जाना हो तो कहेगा नहीं नहीं इसको ठीक करके लाओ, अच्छे कपड़े पहना के लाओ, इसको कंघी वंगी कर दो। पर माँ जो होती है वो बच्चा जब कीचड़ से भी आता है तो सबसे पहले माँ ही उसको उठाएगी, गले से लगाएगी, अरे तुझे कोई लग तो नहीं गई, तू गिर तो नहीं गया, उसको धोएगी, पोंछेगी, श्रृंगार करेगी और फिर उसको खेलने के लिए भेजेगी। तो प्रिया जी अत्यंत करुणावान है, करुणा की मूर्ति हैं। करुणामयी किशोरी तुम तो बड़ी हो भोरी, करुणामयी किशोरी तुम तो बड़ी हो भोरी, बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी, बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी, बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी, बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी। राधे 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 करुणामयी किशोरी तुम तो बड़ी हो भोरी, करुणामयी किशोरी तुम तो बड़ी हो भोरी, बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी, बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी। राधे 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 हम जैसों को शरण दी एहसान है तुम्हारा, हम जैसों को शरण दी एहसान है तुम्हारा, हम जैसों को शरण दी एहसान है तुम्हारा, हम जैसों शरण दी एहसान है तुम्हारा, तुम सा दयालु श्यामा देखा नहीं दोबारा, तुम सा दयालु श्यामा
बन जाऊं तेरी चेरी, बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी। बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी। राधे 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 राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृषभानुनंदिनी की जय हो। विनती है इतनी तुमसे, चरणों से ना हटाना। 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 दिनों से हट गए तो नहीं और है ठिकाना। चरणों से हट गए तो नहीं और है ठिकाना। चरणों से हट गए तो प्यारी नहीं और है ठिकाना। चरणों से हट गए तो नहीं और है ठिकाना। हो दे दो दुलार अपना, हो दे दुलारे अपना। हो दे दो दुलार अपना, हाँ दे दुलारे अपना। ओ वृषभान की दुलारी, वृषभाक पुण्य देके आती हो दौड़ी दौड़ी। बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी। राधे 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 महलन की चाकरी दे श्री राधे मोर, दे श्री राधे मोर, दे श्री राधे मोर। दासी
बना के अपनी सेवा में रखना हमको, दासी बना के अपनी सेवा में रखना हमको, दासी बना के अपनी सेवा में रखना हमको, दासी बना के अपनी सेवा में रखना हमको। हे श्याम लाडली जू भूलूं नहीं मैं तुमको, हे श्याम लाडली हूँ, भूलूं नहीं मैं तुमको। हे श्याम लाडली जू भूलूं नहीं मैं तुमको, हे श्याम लाडली जू, भूलूं नहीं मैं तुमको। ओ महारानी अब तो आके, महारानी अब तो आके, ओ महारानी अब तो आके, महारानी अब तो आके, भैया पकड़ लो मोरी, बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी, बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी। बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी, बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी। करुणामयी किशोरी तुम तो बड़ी हो भोरी, करुणामयी किशोरी तुम तो बड़ी हो भोरी। करुणामयी किशोरी तुम तो बड़ी हो भोरी, करुणामयी किशोरी तुम तो बड़ी हो भोरी। बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी, बिन पाप पुण्य देखे आती हो दौड़ी दौड़ी। राधे 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 राधे। राधे 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 लाडली लाल की जय हो बरसाने वारी की जय हो ऊंची अटारी वारी की जय हो। परम करुणामयी को जब अत्यंत करुणा प्रकट हुई, मैंने कल भी निवेदन किया था, जब ठाकुर जी श्री प्रिया जी प्रियालाल के हृदय में करुणा प्रकट होती है तो उनकी करुणा शक्ति ही आचार्य के रूप धारण करके, अवतार धारण करके प्रकट हो जाती है।
इसी क्रम में जब प्रिया जी के हृदय में जीवों के कल्याण के लिए अत्यंत करुणा उत्पन्न हुई, उसी समय उन्होंने अपने शुक को धरती पर हम जीवों के कल्याण के लिए उनको भेजा। शुकदेव जी श्री निकुंज से पधारे हैं। अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव की अमर कथा का श्रवण किया है। अमर कथा और कोई नहीं, ये भागवत जी की ही कथा है। और उस अमर कथा को श्रवण करके फिर उसी क्रम में जब महादेव ने उनको पीछे उनके भागे हैं, तो वह जाकर के लीला क्रम में श्री व्यास जी की पत्नी माता अपनी माता के व्यास नंदन के रूप में उनके गर्भ में विराजमान हो जाते हैं। गर्भ से 12 वर्ष तक बाहर नहीं आते। स्वयं भगवान चतुर्भुज नारायण अवतार धारण करके प्रकट होते हैं और जब उनको कहते हैं कि तुम बाहर आ जाओ, माता को बड़ा कष्ट होगा। अब तो कहते हैं कि हम बाहर नहीं आएंगे, बाहर आएंगे तो हमको संसार का मोह हमें पकड़ लेगा। भगवान उनको आश्वासन देते हैं और वरदान देते हैं कि आप बाहर आ जाइए, आपको मोह व्यापेगा नहीं। श्री सुखदेव जी ने जन्म लिया है व्यास नंदन के रूप में और जन्म लेते ही यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी ने जन्म लेते ही जंगल की ओर, वन की ओर भगवान का भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए भागे। सब घर बार संसार को छोड़ करके भागे 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 तो उनके पीछे पीछे व्यास भगवान श्री वेद व्यास जी भागे। कैसे भागे, क्यों भागे? विरह कातर आजुहाव, विरह से व्यथित होकर के भागे, पुत्र के विरह में नहीं। बड़ी समझने की बात है। भगवान वेद व्यास स्वयं भगवान के अवतार हैं। पुत्र के मोह में पुत्र को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए नहीं भागे। विरह कातर आजुहाव, अरे हमारे घर स्वयं नंद नंदन रूपस्तु शिक्षको भगवान ऋषि का अवतार हुआ है, उनके साथ तो हमें सत्संग करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। वो जा रहे हैं, वो सत्संग छूट जाएगा, वो कथा छूट जाएगी, वो उनका संग दूर हो जाएगा। इसलिए आतुर होकर के, विरह से कातर होकर के उनके पीछे पीछे भागे हैं। सुखदेव जी आगे आगे भागे हैं। एक सरोवर में बहुत सारी स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने सुखदेव जी को देखा तो उनको प्रणाम किया। पीछे से बूढ़े हैं व्यास जी, पीछे से व्यास जी पधारे तो उन सभी स्त्रियों ने वो सब छुप गई। व्यास जी ने कहा, अभी मेरा किशोर युवक पुत्र यहाँ से आगे बढ़ा, पर तुमने उनके सामने कोई लज्जा नहीं करी और मुझ बूढ़े व्यक्ति से तुम घूंघट कर रही हो। तो सभी कहती हैं, अरे आपके दृष्टि में भेद है कि हम स्त्री हैं, आप पुरुष हैं। उनके दृष्टि में कोई भेद ही नहीं है। न वो स्त्री जानते, न पुरुष जानते, न बूढ़ा जानते, न यौवन जानते। वो तो परम सर्वभूत हृदय हैं, इसलिए उनसे कोई पर्दा कैसे किया जाए। उसी समय जब आगे भागे 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 जा रहे हैं व्यास जी, तभी सब वृक्षों में, सब वृक्ष भी तन्मय होकर के सभी वृक्षों ने कहा, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सभी तरु लता पता वृक्ष भी तन्मय हो गए और तन्मय होकर के कहा, व्यास जी आप इनका पीछा मत कीजिए, ये कोई आपके एकमात्र पुत्र ही नहीं, ये तो सर्वभूत हृदय हैं, सबके हृदय में विराजमान होने वाले परमात्मा ही हैं। आप अपने स्थान पर बैठ करके इनका बुलाइए, ये आ जाए। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी वन की ओर पधार गए